नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। चुनावी यात्रा के क्रम में हम एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं जिसकी डेमोग्राफी बड़ी अजीब है, दिलचस्प है। चेरो, खेरवार, इसकी हमेशा चर्चा होती है, लेकिन उरांव जनजाति भी इस विधानसभा क्षेत्र में प्रोमिनेंट है, दबदबा रखती है। लेकिन राज्य के बाहर के दर्शकों के लिए एक बात और बता दूं कि यहाँ महुआ डार जैसे इलाके हैं जहां क्रिश्चियन मिशनरियां बड़े पैमाने पर अपना जाल फैला चुकी है। और उस विधानसभा क्षेत्र में हम जिस शख्सियत के साथ आज मौजूद हैं, उनका नाम हरे कृष्ण सिंह है। ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। 23 तारीख को इनका नामांकन है और उस सिलसिले में ये अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। हरे कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डायरेक्ट मैं सवाल पे आता हूं। बिल्कुल, सब कुछ ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम काम के बदौलत जाएंगे, मां माटी, रोजगार, इसकी बदौलत जाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि जाति है वो जाति नहीं कभी। और जब भी समीकरण में सुनने आता हूं यहां, तो ये बताते हैं कि इतना परसेंट चेरो, इतना परसेंट उरांव, इतना परसेंट खेरवार। इससे कैसे पार पाइएगा? कितना काम कर लीजिएगा? जाति बंधन कैसे तोड़िएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम लोग। आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो भी योजना चला, चाहे वो किसान सम्मान निधि का हो, चाहे उज्ज्वला योजना की हो, सभी योजनाएं आम आवाम के लिए समर्पित है। उसमें किसी भी तरह का जात पात, अगड़ी पिछड़ी का कोई भेदभाव नहीं है। और आज यही कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी जी एक विश्वास के प्रतीक बन चुके हैं, विचारधारा के प्रतीक बन चुके हैं, राष्ट्रभक्त का प्रतीक बन चुके हैं। आज मैं ये भी बात मन का विधानसभा में लागू होता है। मैं खूब जाति की बात करूं, क्या आपको बिजली नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, शुद्ध पेयजल नहीं चाहिए? यही चीज तो मैं कर रहा हूं। मैं महुआ डांड की बात करूं तो अगर ब्लॉक मुख्यालय के छोड़ दीजिए तो बिजली कहीं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे क्षेत्र में बिजली लगाने का काम किया। गारू में 70 वर्षों तक में बिजली आया ही नहीं, गारू ब्लॉक में। ये हमारे लिए बड़ा लज्जा की बात थी, सभ्य परिवार के लिए या फिर एक मानव जाति के लिए। दूसरे जगहों पर हम लोग जाते थे तो लोग, अरे आप लोग लातेहार से हो, गारू ब्लॉक में तो बिजली नहीं दे सके। तो हम लोग का नजरें शर्म से झुक जाता था, क्या जवाब दे। वहां के लड़के, अच्छी लड़की के घर में शादी नहीं हो पाता था, या फिर कोई अपनी बेटी बहन को नहीं बना चाहता, कोई से जंगल में क्यों दे। ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि मेरी राजनीति सेवा की राजनीति है, हम बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, आपने डिग्री कॉलेज की बात की कि वो बनवाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवा देंगे, कौन सी जाति का कितना आदमी है इसके बारे में पता कर लेंगे, हम खटाखट योजना चला देंगे, ठीक चुनाव के एक दिन पहले, 1 महीना पहले हम 1000 रुपया डाल देंगे। इससे कैसे पार पाइएगा? आप समाज, राष्ट्र, देश, विकास, ये सब की बातें करते रहिए ना, वो जो तोड़ो वाली राजनीति है उसका कैसे? अब जनता इस लोकतंत्र में जागरूक हो चुकी है। खटाखट का क्या असर हुआ? पिछले लोकसभा में ये क्षेत्र भी खटाखट से आच्छादित रहा, यानी यहाँ भी खटाखट की बातें आई, लोग भी जाने। आज उनसे आप सवाल करेंगे तो खटाखट बोलने वाले लोग उनके पास जा नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया जाएंगे तो लोगों की थप्पड़ खाएंगे, तो बड़ी मुश्किल है। तो आज लोगों को विश्वास चाहिए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें सत्यता होनी चाहिए। ठीक, थोड़ी देर ही सही, लेकिन जिस बात पर मैं बोल रहा हूं उसमें मुझे उतरना चाहिए। ये जनता चुनाव के दौरान एक और झूठ फैलाया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। तो एक जगह तो मैं गया, सुना कि भाई काले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देंगे, मोदी आ गया तो। इस तरह की बातें थी। इस जो नैरेटिव जो जंगलों में प्रचारित किया जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं कनफुकवा, वो रात को घूमते हैं और जाके वो बोलते हैं। आप करते रहिए कि हम ये कर दिए, नहीं करेंगे, इसका कैसे
पार पाएगा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब चला ना। हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा देर किसी को अंधकार में रख सकते हैं, लेकिन आपने संविधान को खतरे में बताया। आप बताइए कहाँ संविधान खतरा में है? मैं भी आदिवासी परिवार से खरवार जनजाति से आता हूँ। कहाँ संविधान में तो कहीं खतरा, हमारा आरक्षण तो बरकरार है, कहीं कोई बातें नहीं है। और लेकिन ये बात सच है कि आज ये लोग जानने लगे हैं कि कांग्रेस जिस नींव पर खड़ी है उसका नींव है बरगलाने का, उसका नींव है झूठ बोलने का। पिछले दिनों राहुल जी एक सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आने वाला समय में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करूंगा और उसमें आगे बात करूंगा। तो हम नहीं बात करते, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है बात, संविधान खतरे में है, संविधान को हम समाप्त करने वाले हैं। आपने कहीं इस बात को नहीं साबित कर सकते हैं। लेकिन राहुल जी ने स्पष्ट भरे सभा में सार्वजनिक मंच से कहा कि हम आने वाला समय में संविधान का समीक्षा करेंगे, आरक्षण के बारे में समीक्षा करेंगे। ये आम सब कोई जानता है, बहुत नहीं। आपने कहा कि कांग्रेस का आधार है भ्रम फैलाना, कांग्रेस का एक और आधार है, और वो आधार है कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार। आपके क्षेत्र में घूम रहा था, सुनता हूं कि यहाँ ब्लॉक में बहुत ज्यादा चल रहा है। कितना % तक चल रहा है? ये बहुत लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी सरकारी काम हमें बिना पैसे दिए हुए नहीं होता। सरकारी कर्मचारी से लेके जनप्रतिनिधि तक पे ये आरोप लग रहे हैं कि वो कमीशन लेते हैं। इसका क्या कहानी है? यहाँ पे बहुत सुनने में आया है इस इलाके में। देखिए, हमारे सामने दर्जनों उदाहरण हैं। मैं छोटी छोटी कुछ बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। कई ऐसे सड़कें, अभी एक यहाँ कोई की सड़कें का शिलान्यास हुआ, ये सड़क 6 महीना पहले सारे प्रोसेस को पूरा करके वो कंप्लीट था, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और कई ऐसे बातें हैं, अभी हमारा बगल में हम लोग हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे थे, आज तक वो 5 साल हमारा कार्यकाल बीत गया, मैं उसका शिलान्यास किया हुआ था, 25% उसमें काम हो चुका था, अभी भी वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। काम तो हो रहा है लेकिन उसकी गति, उसके जड़ में आप जब जाएंगे तो आप जो बोल रहे हैं, हाँ, आप 25% काम करवा दिया, वो 25% कुछ और मांग रहे थे, तो ठेकेदार भागेगा नहीं? वो भागा। उसके बाद आज तक वो काम हमारा फंसा हुआ है। आज जनता ये महसूस करती है। हमने कहा कि हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बड़े से बड़े पुल 1 से 1.5 साल तक में पूरे हुए और जनता को हम लोग सुपुर्द करने का काम किया। कई हॉस्पिटल बना के सुपुर्द करने का काम किया। ये जो डिग्री कॉलेज आप देख रहे हैं, इसको हम लोग साल भर में बना के जनता को हम लोग सुपुर्द किया और आज वहाँ के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की बू है और इसी कारण आज जितने भी वर्क लंबित हैं, अब सड़क की गुणवत्ता जाके देखिए, पता चलेगा कि एक तरफ टूट रहा है और एक तरफ बन रहा है। और तो और वैसे सड़कें जो कंप्लीट ठीक है, उसके ऊपर पहले से 4 इंची सड़कें बनी है, 2 इंची बना दिया ऊपर से और 6 इंची का पूरा पैसे लिए। तो इसमें कहीं ना कहीं हर जगह एक भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। चलिए, आपको पहले तो शुभकामनाएं देते हैं, नामांकन कीजिए और उम्मीद है कि इस बार मनिका ही नहीं, झारखंड की जनता ही जात बिरादरी से परे हटकर विकास पे, काम पे, सेवा की राजनीति पे और झारखंड के भविष्य के नाम पर वोट करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।